हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन। और इसमें हम जो है 40 क्वेश्चन लेकर आए जो आपके बिहार बोर्ड के लिए होगा। तो हम आज देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है। प्रकाश का नियम, प्रकाश का जो परावर्तन है वो किस नियम का पालन करता है। तो यहाँ पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है ओम का नियम, ये तो गलत है। न्यूटन का नियम, ये भी गलत है। अपवर्तन का नियम, ये भी गलत है। सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर, क्या है, प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, परावर्तन के नियम का। उसके बाद है परावर्तन के कितने नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं हमारा, दो नियम होता है हमारा। बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, आपतन कोण और परावर्तन कोण किसके सापेक्ष मापे जाते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण किसके सापेक्ष मापे जाते हैं। तो वो अभिलंब के सापेक्ष मापे जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, अधिक होती है, नहीं कम, वो भी गलत है। तो क्या होती है, बराबर होती है। शून्य तो हो ही नहीं सकता है। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का फोकस होता है। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है, यानी कि रियल होता है। तो हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का फोकस होता है। उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, काल्पनिक। सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं। हम लोग दाढ़ी बनाते हैं उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, उसमें कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों में रियर व्यू मिरर होता है, मतलब पीछे देखने के लिए कौन सा मिरर होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। उसके बाद है दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b होता है। तो हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, आवर्धन का सूत्र होता है। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, v/u। ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को जब हम फोकस पर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पर बनेगा, तो वो अनंत पर बनता है। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन एक माध्यम में नहीं, दो माध्यमों के बीच होता है। बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, अपवर्तन का कारण है। अपवर्तन का क्या कारण है, तीव्रता गलत, तरंग दैर्घ्य गलत। क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, चाल परिवर्तन। 15 नंबर क्वेश्चन है, वायु से कांच में जाने पर प्रकाश, वायु से कांच में जाने पर प्रकाश अभिलंब की ओर जाता है। हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का सूत्र होता है। अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, c/b। बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम होता है। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कैसा होता है, वो घना होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक होता है। ये क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है और हीरा का भी पूछ सकता है। तो कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, 1.5, यानी सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 19 नंबर का क्वेश्चन है, जल का अपवर्तनांक होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33, 1.33। 20 में है, लेंस कितने प्रकार का होता है। लेंस कितना प्रकार का होता है, वो होता है 2 प्रकार का। बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस कैसा होता है, अपसारी होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है, वो अभिसारी होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या कहलाता है, फोकस नहीं, वक्रता केंद्र नहीं, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, फोकस दूरी होती है ध्रुव से गलत, केंद्र से गलत। सी क्या हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र से। 25 नंबर क्वेश्चन है, लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र क्या होता है, बताया था 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन क्या होता है, v/u। 27 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस हमेशा बनाता है। अवतल लेंस, अवतल लेंस हमेशा बनाता है, क्या बनाता है, आभासी व सीधा।
28 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब कब बनाता है? उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब कब बनाता है? फोकस के जब बाहर होता है तब। 29 नंबर क्वेश्चन है, आंख में लेंस होता है, आंख में कौन सा लेंस होता है? वो उत्तल लेंस होता है। 30 निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष का सुधार वो अवतल दर्पण लगाने पे ही होगा। 32 है, दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है। 33 नंबर है क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष का सुधार तो वो उत्तल दर्पण के द्वारा होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, आंख का निकट बिंदु, आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, आंख का दूर बिंदु, आंख का दूर बिंदु अनंत। डी करेक्ट आंसर है हमारा। 36 है, प्रिज्म में विचलन का कारण, प्रिज्म में विचलन का कारण क्या है? अपवर्तन। 37 नंबर क्वेश्चन है, सफेद प्रकाश का विभाजन प्रकीर्णन, यानी कि डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इंद्रधनुष बनने का कारण है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? परावर्तन भी है, अपवर्तन भी है, प्रकीर्णन भी है, यानी कि डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। 39 है, प्रकाश की चाल अधिकतम, प्रकाश की चाल अधिकतम कब होती है? निर्वात में होती है। डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। प्रकाश का SI मात्रक, प्रकाश का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। हम लेके आएंगे अगले क्लास में दूसरा चैप्टर, जिसमें ऐसे ही बिहार बोर्ड के लिए VVI क्वेश्चन होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।